इस बजट में आम जनता के लिए तो कुछ भी खास नहीं है। हमें तो नहीं लगता कि जनता के हित का बजट है ये। सरकार के इस बजट से जनता बहुत ज्यादा मायूस है। जिसका क्या किचन का बजट बिल्कुल गड़बड़ाया हुआ है। गैस महंगी है, पेट्रोल डीजल महंगे। आम जनता को तो राहत यहाँ देने का काम करना चाहिए था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण और 5वां बजट पेश किया है। बजट में अलग अलग सेक्टर्स को लेकर कई तरह की घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री ने टैक्स कटौती समेत कई बड़ी घोषणाएं की। वहीं महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को भी बड़ी सौगात देने की कोशिश की गई है। इसके अलावा किसानों, युवाओं और छात्रों के लिए भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं। वहीं हमारे बुलंदशहर के संवाददाता साजिद कुरैशी ने बजट को लेकर किसान नेता, व्यापारी और नौकरी पेशा लोगों से बात की। आइए सुनते हैं कि मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर बुलंदशहर की जनता की क्या राय है। नमस्कार। आज हम इस टाइम मौजूद हैं बुलंदशहर के डिबाई विधानसभा में। आज इंडिया पब्लिक खबर की टीम बुलंदशहर के डिबाई में आई हुई है और जो आज जैसा कि एक केंद्र सरकार ने जो आज एक आम बजट पेश करा है उसको लेकर जनता की क्या राय है, आज हम उसी क्रम में बात करने के लिए कुछ हमारे साथ में किसान नेता भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि किस तरह से इस बजट में जो है किसानों को क्या राहत दी गई है, किस तरह से ये सोचते हैं इस बजट को लेकर। इसी क्रम में हम बात करते हैं भारतीय किसान यूनियन किसान शक्ति के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री गजेंद्र शर्मा से बात करते हैं आज हम। सर, सबसे पहले तो आपका इंडिया पब्लिक खबर में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम सबसे पहला ये सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि आज जो ये एक आम बजट जो केंद्र सरकार ने पेश करा है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये जो भारत सरकार ने आज जो बजट पेश किया है बहुत निराशाजनक बजट है। इससे जनता बहुत ज़्यादा मायूस हुई है। जनता में एक ये था कि चुनावी दौर है, हो सकता है जनहित में बहुत अच्छा ये बजट आएगा और सरकार अपना पिटारा खोलेगी, लेकिन सरकार के इस बजट से जनता बहुत ज़्यादा मायूस है। और किसान के लिए तो इन्होंने के वर्ड भी किसान के लिए नहीं आया है। किसान इसमें कोई बजट में कुछ नहीं है। किसान बहुत निराशाजनक स्थिति में है कि किसान ये देख रहा है कि बजट से उम्मीद थी किसान को कि बजट बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि ये लोग किसान की बात करते रहते हैं। तमाम चुनावों में किसान की बात होती है और किसान की आय को दोगुनी करने की ये लोग बात करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि किसान को इन्होंने धोखा ही दिया है। किसान की फसल का वाजिब मूल्य ये लोग नहीं दे पाए, ये सरकार नहीं दे पाई, और ना ही किसान को कोई किसी तरह की राहत ये लोग दे पाए हैं। जैसे बिजली है, बिजली बहुत ज़्यादा महंगी कर दी है और किसानों के ट्यूबवेलों पे कॉमर्शियल कनेक्शन लगाए जा रहे हैं। कॉमर्शियल कनेक्शन फैक्ट्री पे लगते थे। आज से पहले जो फैक्ट्रियाँ होती थी उन पे कॉमर्शियल कनेक्शन लगते थे, या व्यापारिक लोगों के प्रतिष्ठानों पे कॉमर्शियल कनेक्शन लगते थे। लेकिन ये बहुत निंदा की बात है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में 58% लोग खेती से जुड़े हुए लोग हैं, जबकि कई देश ऐसे हैं और विदेशों में केवल 2% खेती होती है, केवल 2% ज़मीन पर खेती होती है। लेकिन हिंदुस्तान में 58% लोग खेती से जुड़ा हुआ है, किसान से जुड़ा हुआ है, किसान है। उसके बावजूद भारत सरकार ने जो ये बजट आया है बहुत निराशाजनक है। इससे किसान बहुत ज़्यादा निराश है। अच्छा, आपसे मैं एक बात और पूछना चाहूँगा कि जैसे केंद्र सरकार कह रही है और आप एक किसान नेता हैं, किसानों की आवाज़ बुलंद करते हैं, एक संगठन चलाते हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार जो इस बजट में कह रही है कि हमने 20,000 करोड़ रुपए का ऋण जो है वो बढ़ा दिया है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये हम इसको भी निराशाजनक स्थिति में ही देखते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं, किसान को ये उम्मीद थी, हम ये चाहते हैं, हमारा संगठन ये चाहता है, हर किसान ये चाहता है कि उसका कर्ज कम हो। लेकिन ये किसान पे कर्ज बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसे राहत देने की बात कहाँ कर रहे हैं? किसान को राहत देने की बात करते तो हम समझते, लेकिन किसान पे कर्ज बढ़ाने की बात कर रहे हैं। उसके ज़मीन बिकवाने का काम ये लोग करेंगे। जब किसान पे कर्ज तले दब जाएगा किसान, तो अपनी ज़मीन बेचने के लिए मजबूर होगा और उसे व्यापारी लोग खरीदेंगे। ये जो बजट है बिल्कुल किसान हित में है नहीं, ये केवल और केवल व्यापारियों के हित में, पूंजीपतियों के हित में है। क्या नाम है आपका? अफजाल अहमद। आज जो बजट पेश हुआ है, इसको कैसे देखते हैं आप? इस बजट में आम जनता के लिए तो कुछ भी खास नहीं है।
जो जनता को उम्मीदें थी, जो मिडिल क्लास वर्ग है देश का, जो कोरोना और नोटबंदी के बाद से जो एक तरह से बिल्कुल धराशायी हो चुका है, वो वर्ग जो उम्मीद लगाए बैठा था उसके लिए तो आज गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं। टकटकी लगाए बैठे थे सुबह से टेलीविजन पर कि शायद हमें कोई राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा इस बजट में कुछ हमें दिखाई दिया नहीं। सिर्फ जो राहत मिली है कि वो टैक्स में छूट दे दी है 5 लाख से लेकर 7 लाख तक। तो मैंने जो एवरेज देखा इसका, जो रिपोर्टें पढ़ी हैं, उसमें सिर्फ 90 लाख लोग ऐसे हैं जो कि 40,000 से लेकर 58,000 तक की कमाई वाले लोग हैं वो, और वही लोग इसको फ़ायदा उठा पाएंगे इसका टैक्स का। लेकिन जो 50, 60, 70, 80 करोड़ की जो जनसंख्या देश की है, जो गरीबी में जूझ रही है, महंगाई से त्रस्त है, जिसका क्या किचन का बजट बिल्कुल गड़बड़ाया हुआ है, गैस महंगी है, पेट्रोल डीजल महंगे हैं। आम जनता को तो राहत यहाँ देने का काम करना चाहिए था गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट ने इस पर कोई भी काम नहीं किया। अभी मैं कुछ रिपोर्टें भी पढ़ रहा था, देख रहा था पुन्नू कुसुम वाजपेयी जी की, तो हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में जो बजट गवर्नमेंट ने पीछे दिया था पिछली साल, उसमें तो और कटौती कर दी। तो जो हमारी बुनियादी ज़रूरत हैं, हेल्थ है, शिक्षा है और महंगाई बेरोजगारी का मामला है, समझो, इस पर गवर्नमेंट ने जो हमारे ऊपर भरपूर खर्चा करने का काम करना चाहिए था, उसमें कोई बजट नहीं बढ़ाया गवर्नमेंट ने। सिर्फ ये एक लॉलीपॉप है, लोक लुभावन हमें तो बजट लगा, हम तो इसका संतुष्ट नहीं। अच्छा, जैसे कि सरकार कह रही है कि टैक्स में हमने जनता को, आम जनता को राहत दी है, तो इसके में क्या सोचते हैं आप? नहीं, जो परसेंटेज है, मान लो हमने अभी देखा इसका रेशियो जो देश के अंदर है, 40-41 हज़ार से लेके 57-58 हज़ार रुपये तक कमाने वालों की तादाद 1 करोड़ के लगभग भी नहीं बैठती है इतने बड़े कंट्री के अंदर। और जो लोग जो बिल्कुल निम्न वर्ग में है, जो मनरेगा में जो काम कर रहा है, वो तो 900 रुपये महीना ही कमा पाता है, समझे जी। जिनकी क्या आय बिल्कुल धराशायी है। ये तो एक जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, जिनकी के आमदनी टोटलाइज एग्रीकल्चर के ऊपर है। ग्रामीण क्षेत्र में जो जनता रहती है वो देश की तकरीबन 80 करोड़ जनता है। उसके लिए क्या किया गवर्नमेंट? 1 करोड़ को तुम लॉलीपॉप दे करके ये दिखाना चाहते हो कि हमने ये बजट, हमने टैक्स में छूट दे दी। टैक्स किसके लिए छूट दे? बजट में तो आम आदमी के नहीं है और निम्न वर्ग के लिए कुछ भी नहीं है बजट में। जो स्वास्थ्य और शिक्षा पे होना चाहिए जोर सरकार का, उसमें तो वो पिछली साल के मुकाबले और डाउन है, उसमें कटौती करी गई है बजट में। नहीं, किसान के लिए कुछ नहीं है, तो बजट से तो केवल निराशा ही हाथ लगी है, आम जनता की नहीं है। हमें तो नहीं लगता कि जनता के हित का बजट है ये। जनता में इस बजट को सुनने के बाद एक निराशा है, और जो हमारा अन्नदाता किसान है उसके लिए भी इस बजट में कुछ नहीं है। और न शिक्षा पे ध्यान दिया है सरकार ने, न स्वास्थ्य पे कोई ध्यान दिया है। हर आदमी की इतनी आमदनी नहीं होती है, सरकार ने उसमें छूट की है। इसमें परसेंटेज गरीब लोगों का बहुत है। हमारे भारत की जनसंख्या के हिसाब से 80-90 करोड़ जनता तो गरीबी रेखा के आसपास है, तो इसमें गरीब आदमी का तो कोई फ़ायदा नहीं है। और ये बजट ऐसा बजट नहीं है कि आम आदमी इससे खुश हो। कुछ पूंजीपति खुश हो सकते हैं, आम आदमी जो किसान है, मजदूर है, जो बहुत कम पैसे कमा पाते हैं, अपना जीवन भी ठीक से नहीं जी पा रहे हैं, उनके लिए तो कुछ नहीं है। तो इससे तो निराशा ही निराशा है। देखिए, बजट के बारे में मैं आपको बताऊं, वैसे तो लगभग ठीक ठाक सा है, लेकिन जीएसटी को देखते हुए जो इन्होंने इनकम टैक्स में छूट की है वो थोड़ा और बढ़ाना चाहिए था, लेकिन बाकी वैसे सब सही है। और दूसरा, जो पिछले सन 2020 में जो बजट था हमारा, उस हिसाब से उन्होंने काफी राहत दी है। जो पहले 5 लाख रुपए पे इनकम टैक्स लगता था, अब 7 लाख रुपए पे है। लेकिन जीएसटी जैसा हमारा इम्प्रूव्ड हो रहा है, उस हिसाब से इस टैक्स को भी थोड़ा और घटाना चाहिए था। बजट में वैसे तो सारे जैसे हर बार होती है उसी तरीके से नॉर्मल है सारा सब कुछ, लेकिन मैं आपको बताऊं तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम, बाकी और सारे जो व्यापारिक चीजें हैं हमारी, मैं एक व्यापारी आदमी हूँ, उसी हिसाब से मैं तो देखूंगा कि भाई व्यापार में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ये अब सरकार बैठी हुई है, सरकार जैसा कर देती है ठीक है, मंजूर होता है व्यापारी के लिए। 23 का बजट पेश हो चुका है, उसके मद्देनजर किस तरह से
डिबाई की आम जनता ने, किसान नेताओं ने अपनी अपनी राय दी है और उन्होंने अपनी अपनी राय में बताया है कि किस तरह से आम जनता को, किसान को इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है। जनता ने अपनी अपनी राय रखी है, व्यापारी वर्ग ने भी अपनी राय रखी है। इसी के साथ में कैमरा पर्सन रेहान के साथ मैं साजिद कुरैशी, डिबाई, बुलंदशहर, इंडिया पब्लिक खबर। इसी के साथ इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी और अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाए।